आप बहुत समय से यहाँ उपस्थित हैं। सुनो, अगे को ढगो नो गा चलो भाई, वो गाँव में को भूरो अटके क्यों भमरो, तो भूरो भू भू करने लगो, ढगेगा ना है जितो भी भू भू करे, लेकिन खाए जो बीचस तो है भी जितना भी तायोड़ा हो। कार्यक्रम देखो कि बहुत ही लंबा कार्यक्रम हो चुका और आप बहुत देर तक बैठे, तो थोड़ा कार्यक्रम बचा है, इसमें आप सुन लो। मैं ये कहता हूँ कि दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, निखारना इस चमन को है तो एक रहो। अब तो कोई ऐसा मजहब चलाया जाए, अब तो कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। इसी दिन इसी जगह हुआ था ये ऐलान, इसी दिन इसी जगह हुआ था ये ऐलान कि अंधेरे हार गए, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान। ऐ मेरे वतन की खाक एड़ियां रगड़ने दे मुझको, ऐ मेरे वतन की खाक एड़ियां रगड़ने दे मुझको, मुझको यकीन है कि यहाँ से पानी निकलेगा, मुझको यकीन है कि यहाँ से पानी निकलेगा। तो सुनो, आज आपने जितने भी हमें सम्मानित किया, हमारे हमको मान सम्मान दिया, हमारे हौसला अफजाई की, जो जितने यहाँ सबका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और बिलखुसूस आज जो मैंने रात को तैयारी की थी, वो तैयारी मेरी यह थी कि जो मेरे युवा साथी हैं, जो हमारी हम उम्र के लोग हैं, वो ये बोल के बैठ जाते हैं कि 2 मिनट फोन देख लें कि मैं टाइम पास करता हूँ। जरा उन बच्चों को बंद करवाइए ताकि ये युवा पीढ़ी के कानों तक मेरी बात चली जाए और ये दिल के दर्द से सुन लें। हमारे युवा साथी कहते हैं कि हम फोन से थोड़ी देर तक टाइम पास करते हैं। तो सुन लो, जो बच्चे अभी 12वीं में आए हैं या 10वीं में या 11वीं में, उनको आप मई में पूछना आप पास हुए या फेल हुए हो। पास उसे कहते हैं जो पास हो जाता है, और जो फेल होता है उसे बर्बाद कहते हैं। तो हम 10 मिनट घंटा जो फोन पे जाया वक्त करते हैं, वो वक्त हमारा पास नहीं हुआ, वो वक्त हमारा बर्बाद हुआ। दिल पे हाथ रख के देखो, हम फोन पे या इधर टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, फेसबुक पे जो पोस्टें चढ़ा देते हैं बिना फालतू की, वो किसी काम नहीं आती है। देखो, हमारे जितने युवा साथी दूसरे मुल्कों ने ऐसी वेबसाइटें तैयार की है जिनसे वो अपने फ्लाइट भी उड़ा रहे हैं, जिनसे वो अपने काम कर रहे हैं। तो सारे काम युवाओं से होते हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज है, एक कहानी सुना करके मैं मेरी वाणी को विराम दे दूंगा, तो वो कान खोल के आप सुन लो। एक छोटी सी स्कूल थी, उसमें 3 लोगों ने समान अंक प्राप्त किए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी एक जितने अंक लाए थे। तो उस गांव का एक बड़ा अमीर व्यक्ति था, उसने कहा मैं इन तीनों बच्चों को जो मांगेंगे वो दूंगा, मेरी मर्जी से नहीं, जो मांगेंगे वो दूंगा। तो वो आया और एक बच्चे ने कहा आप बड़े अमीर हो, मुझे एक बिल्डिंग दे दो और एक गाड़ी दे दो और एक पैसे दे दो। एक बच्चे ने यह मांग की। तो दूसरे ने कहा आप बड़े पैसे वाले हो, मुझे बिल्डिंग दे दो, गाड़ी दे दो और पैसे दे दो, मैं एंजॉय से जिंदगी जी सकूं। तो तीसरे वाला बच्चा था, उसने कहा साहब मैं गरीब परिवार से हूँ, आप मेरा सहयोग करो और मुझे शिक्षा के लिए पैसे दो और मैं पास हो जाऊं और ऊपर मंजिल तक पहुंच जाऊं। सुनो, तो जो उनको पैसे दिए गए थे, बाढ़ आ गई, उनकी बिल्डिंग ढह गई और गाड़ियां सारी पानी में डूब गई। और जो छोटा व्यक्ति था जिसने पैसे के लिए पैसे मांगे थे पढ़ने के लिए, वो बड़ा प्रोफेसर बना। और जो डूबे थे वो दूसरे दिन आए, कहे यार आपने शिक्षा के लिए पैसे मांगे और आप बड़े व्यक्ति बन गए और हम क्या करें। तो इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि पैसे से नहीं बल्कि हम शिक्षा से आगे बढ़ेंगे। जिन जिन लोगों ने पैसों से हमारा सम्मान किया उनका भी स्वागत है। और मैं ये आपको विश्वास दिलाकर कह देता हूं कि आपने हमारा सम्मान तो किया, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस मंजिल पे पहुंचेंगे जिसपे एसकेटी को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को गर्व होगा। ये हमारा एक सपना है। और देखो, दुनिया में कई ऐसी बाधाएं आती है, कई ऐसी परिस्थितियां आती है जिनमें हम काम नहीं कर सकते हैं। अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा, अगर मेरी परिस्थितियां अच्छी रही, तो एक दिन मैं कलेक्टर, जिसे इंडिया सिविल सर्विस कहते हैं, उस पद पर जाकर दिखाऊंगा। और मेरा ये सपना है और मेरी ये तमन्ना है। अब मेरा BSTC में सिलेक्शन हुआ, मेरे टॉप कॉलेज मिली, जो कि मैं
सबसे दुआई की दरखास्त है कि मुझे आप दुआओं से नवाजिएगा, हौसला अफजाई कर दीजिएगा। एक दिन इस जगह से ऐसा सूरज तुम्हें होगा, अपन इसी मैदान में कलेक्टर का स्वागत करते नजर आओगे। और जिन बच्चों ने मेरे साथ बारी की है, उन्होंने मुझे इतना समझा, इतना साथ दिया, इतना साथ दिया जैसे एक परिवार वाले अपने भाई को देते हैं। इन्हीं के साथ से मैं आज इस पोस्ट पे हूँ। 3 मेरे साथ मेरी बहनें पढ़ती थी और 4 बच्चे थे जिन्होंने मुझे बड़ा भाई समझा, क्योंकि आज स्कूल में ये अगर उपस्थित हैं तो मैं दिल की अता गहराइयों से इन मेरे भाई बहनों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ और मेरे गुरुजनों का और गांव से पधारे हुए तमाम ग्रामीण सज्जनों का कि हमारा अपने हौसला अफजाई की। और आने वाली पीढ़ी को मैं ये सलाह दे देता हूँ, चाहे पढ़ो 1 घंटा, चाहे पढ़ो 20 घंटे, पर पढ़ो मन से। जो मन से पढ़ी गई चीज वो आप कभी नहीं भूलोगे। और मैं ये कह देता हूँ, अब जिसके जी में आए वो रोशनी पाए। मैंने दिल जला के सरेआम रख दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद। नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद हलीम खान जी। तिरंगे के पावन अवसर पर